रमज़ान के 12वें रोज़े के बाद रमज़ान के 13वें रोज़े की इबादत शुरू हो जाती है और 13वें रोज़े की इबादत कुछ यूँ है कि बाद नमाज फजर सूरह जुम्मा आयत नंबर 4 आपने 33 मरतबा पढ़नी है। इसके बाद नमाज जोहर सूरह फलक आपने 47 मरतबा पढ़ लेनी है। इसके बाद नमाज असर सूरतुन नास आपने 47 मरतबा पढ़ लेनी है। इसके बाद नमाज मगरिब दुआए निजात आपने 11 मरतबा पढ़ लेनी है। इसके बाद नमाज इशा सलातुल हाजात के आपने 4 रकात नफिल पढ़ लेने हैं। तरीका मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन अगर जिन लोगों को नहीं पता तो मैं दोबारा बता देता हूँ। अब तरीका यह है कि 4 रकात नवाफिल नमाज कज़ाए हाजत की नियत कर लेंगे आप, और अब नफिल पढ़ने से पहले आपने दुआए हाजत मांग लेनी है। अपनी जो जायज हाजात हैं अपने रब के आगे रख देनी है आपने। अब उसके बाद आपने पहली रकात पढ़नी है। पहली रकात में सूरह अलहम शरीफ सूरह इखलास के बाद 100 मरतबा आयत करीमा पढ़नी है। अब दूसरी रकात में सूरह अलहम शरीफ सूरह इखलास के बाद 100 मरतबा पढ़ लेनी है। और अब तीसरी रकात में भी सूरह अलहम शरीफ सूरह इखलास के बाद 100 मरतबा पढ़ लेनी है। अब चौथी रकात में सूरह अलहम शरीफ सूरह इखलास के बाद 100 मरतबा पढ़ लेनी है। अब आप बोलोगे जो मैंने पढ़ने के लिए बताया है वो सब मैंने एक ही बार रिपीट किया है, लेकिन नहीं, जो मैंने पढ़ने के लिए बताया है वो हर रकात की निस्बत दोनों से मुख्तलिफ है, तो इसलिए मैंने बार रिपीट किया है। और माह रमजान के 13वें दिन का सवाब अल्लाह ताला आपको इस हालत में देता है कि अल्लाह ताला 13वें दिन अहले मक्का और मदीना की इबादत का सवाब आपके लिए लिखेगा, और जितनी मिकदार में पत्थर और रेत मक्का मदीना के दरमियान वाक़या है इतनी मिकदार में लोगों के लिए शिफात करने का हक आपको अता फरमाएगा। तो कितना बेनियाज, कितना रहीम, कितना करीम है वो रब। अगर जब नवाजने पर आता है तो आपके गुनाह और सवाब को नहीं देखता, आपको दे देता है, क्योंकि आपने उसके महीने में उसके लिए इबादत की, उसके लिए रोजा रखा। तो आप यहाँ तक देखो कि एक दिन का सवाब आपको कितना ज्यादा दे रहा है। और अगर आपने जिंदगी के यही तौर तरीके, अपना लाइफस्टाइल उसके हुक्म के मुताबिक गुजारना शुरू कर दिया तो उसके बदले वो क्या क्या देगा आप सोच कर तो देखिए। वो बेनियाज है, आप सबकी फरियादें पूरी करता है, लेकिन वो आपको अच्छे वक्त पर अता करता है। जज़ाकल्लाह। रमजान के 13वें दिन की दुआ के साथ अख्ताम करते हैं कि ए अल्लाह, आज के दिन मुझको मैल कुचैल से पाक और साफ रख, इसमें मुझे मुकद्दर शुदा मुश्किलात पर सब्र अता फरमा, और आज अपनी मदद के साथ मुझको परहेजगारी और नेकोकारों के साथ रहने की तौफीक दे। ए बेचारों की खन की शम। ना तेरा खुदा कोई और है, ना मेरा खुदा कोई और है। ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा, ये मामला कोई और